और फिर जब मैंने बाहर के लोगों से बात करी जिन्हें यहाँ का अंदाज़ा ही नहीं थी था कि छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, नीट के स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो मैंने मेट्रो में, ई रिक्शा में, बस में, जहाँ भी ट्रैवल किया, मैंने वहाँ लोगों को बताया कि जंतर मंतर पे ऐसा कुछ चल रहा है, आइए उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कीजिए क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत है। इस चीज़ को कवर करना ज़रूरी है एंड इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेशक हम कंटेंट क्रिएटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आए और इस चीज़ के ऊपर बात करें कि भाई यहाँ पे जो नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं वो बेशक गलत हैं। तो हम लोग आए थे, तो 13 या 14 तारीख को हम यहाँ पे आए और आई गेस उसके अगले दिन ही पता चला कि लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट होने वाला है। मीडिया पे शाम को प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि यहाँ पे एंटी नेशनल नारे लगाए जा रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ की जा रही हैं, यहाँ पे देश विरोधी लोग आ गए हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, धर्म विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। तो मैंने वही पैटर्न देखा जो किसान आंदोलन के विरोध में शुरू किया गया था। भाई ऐसा लगा यार ये गलत है, मतलब ये लोग जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हमें खड़ा होना पड़ेगा एज ए मीडिया। फिर मैं माइक लेके ग्राउंड में उतर गया। उस टाइम ऐसा था कि मैं एज ए क्रिएटर रिप्रेजेंट कर रहा था इस चीज़ को। मैं एक क्रिएटर हूँ और लेफ्ट विंग्स के साइड से मैं चीज़ें रिप्रेजेंट करता हूँ, गलत सही चीज़ों को दिखाता हूँ। जो गलत है भाई वो गलत है, गवर्नमेंट गलत कर रही है। फ़ायदा तब है जब आपने बाकी की पिक्चर मिस कर दी हो। तो अगर आपने शुरुआत से भूमिका नहीं समझी, अगर आपने 3 घंटे की पिक्चर में सिर्फ आधा घंटे का क्लाइमैक्स देखा और 2.5 घंटे की पिक्चर छोड़ दी है और आप क्लाइमैक्स देख के खुश हो, तो सोचो मैं कितना खुश होऊंगा जिसने 3 घंटे की पिक्चर देखी है। जंतर मंतर, अभी नाम सुनते हैं आपके जहन में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चलने लगता होगा, और चले भी क्यों ना, क्योंकि सोशल मीडिया पर तूफान आया था जेनजी जनरेशन का, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। उसी जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ। ये वो जंतर मंतर का नज़ारा है जहाँ बैरिकेड लगी है, पुलिस प्रशासन बल भी तैनात है, रोड भी वही है, पेड़ भी वही है, कुछ नहीं है। तो अब वो जेनजी नहीं है यहाँ पर जो इस आंदोलन में पहले दिन से अंतिम डे तक रहे हैं। लेकिन इस बीच में सोशल मीडिया पर मैंने एक और मुख्य चीज देखी। मैंने देखा कि कैसे कुछ चुनिंदा कंटेंट क्रिएटर को, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ये कहकर नरेट किया गया कि वो बीते 36 दिनों से जंतर मंतर पर ही रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि तमाम वो चेहरे जिन्हें भले इतनी लाइमलाइट ना मिली हो या फिर कुछ को मिली भी हो, वो लोग डे 1 से रहे। इस जंतर मंतर जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये सड़कें वहीं पर, वो लोग सोए हैं, वो लोग बैठे हैं, उन्होंने यही खाना खाया है, यही कवरेज की है, यही की आवाज़ देश भर में पहुंचाई है। वो तमाम चेहरे बिना किसी लाट लपेट के मैं सीधा आपको कैमरे की तरफ दिखाना चाहूंगी। ये चेहरे देख लीजिए। मैं शुरुआत रोजी से करना चाहूंगी। रोजी को देख सकते हैं, तन्मय देख सकते हैं, अनुज देख सकते हैं, गजेंद्र देख सकते हैं, मुक्ता। आप इन चेहरों को सिलसिलेवार तरीके से सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे। रंजय यादव जो इस वक्त हैं, गजेंद्र का हालांकि क्योंकि चर्चित चेहरा बहुत ज्यादा रहा तो शुरुआत हम गजेंद्र से ही करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी मुझे गजेंद्र ऐसा लगा कि जितनी लाइमलाइट आप बटोर सकते थे, क्योंकि आप 36 दिनों से थे, बावजूद इसके उतनी लाइमलाइट की जगह कोई और ही ले गया। देखो, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली बात है, जो लड़ाई थी वो लाइमलाइट की थी नहीं, क्रेडिट की थी नहीं। कभी हम क्रेडिट के लिए काम कर ही नहीं रहे थे। मगर हाँ, जब जिस रोटी पे तुम्हारी थाली में वो हो और कोई दूसरा लेके ले जाए तो इस बात की दिक्कत तो होती है, जिसे हम खा सकते थे मगर दूसरे खा गए। तो बात इतनी सी है कि हम 6 तारीख को भी थे, उसके बाद हम 12 जून को भी कवर किया लखनऊ जाके, उसके बाद जब 20 जून से यहाँ था तो वो भी कवर किया, और 20 जून से मैं तो लगातार ही कवर कर रहा था। मगर कुछ लोग 15 दिन बाद, 16-17 दिन बाद आते हैं और फिर 4 वीडियोस करके अपने आप को पेड पीआर करवा के ये फ्रेम करते हैं कि दे आर द वन हु फाइट फॉर द इंडिया, दे आर द वन हु फाइट फॉर द रियल जर्नलिज्म। तो दुख होता है ये देख के कि अगर तुम्हें रियल जर्नलिज्म लगता है तो तुम प्रोटेस्ट के सपोर्ट में पहले दिन से क्यों नहीं थे, या मैं तो कह रहा हूँ सपोर्ट गया साइड में, तुम उसका पक्ष दिखाने के लिए क्यों नहीं थे, उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए क्यों नहीं थे। तब तुम्हें लगा कि जब प्रोटेस्ट अपने चरम पर जा रहा है तब तुम प्रोटेस्ट में क्यों अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे। तो देखो, आज बनावटी चीजों से आदमी उठ जाएगा, 2 दिन और उठा रहेगा, मगर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन गिरी जाएगा। जो लोग वास्तविकता में काम करते हैं, आप हैं, आप लगे हुए हैं, बाकी और जो लोग लगे हुए हैं, वो आज नहीं कल वो अपने हिस्से की चीजें पा लेंगे,
उनको नहीं छोड़ा जा सकता। और जो ये कोशिश करते हैं कि पैसे देके PR करवा के 4 नाम बना के खुशी, ठीक है, तो उनको उसमें खुशी मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट, मतलब टीवी मीडिया ने तो डे वन से इग्नोर। अच्छा, आपने, गजेंद्र ने ऐसा क्या महसूस किया कि बाकी जो रिपोर्टर्स रहे हैं उनको लाइमलाइट तो मिली लेकिन वो चीज महसूस नहीं कर पाए होंगे? वो देखो, एक फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में तो क्लाइमेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, शानदार भी होता है। मगर क्या क्लाइमेक्स देखने का फायदा तब है जब आपने बाकी की पिक्चर मिस कर दी हो। तो अगर आपने शुरुआत से भूमिका नहीं समझी, अगर आपने 3 घंटे की पिक्चर में सिर्फ आधा घंटे का क्लाइमेक्स देखा और 2.5 घंटे की पिक्चर छोड़ दी है और आप क्लाइमेक्स देख के खुश हो, तो सोचो मैं कितना खुश होऊंगा जिसने 3 घंटे की पिक्चर देखी है ना। तो बात इतनी सी है कि हमने वो देखा, हमने वो महसूस किया जब यहाँ पे रात में 300-400 लोग मिनिमम तक बचे, जब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोग इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करते थे पूरी रात। हम यहाँ पे कई रात सोए, कुछ लोगों ने एक रात सो के फोटो खिंचा के ये साबित किया कि वो यहाँ रात में भी सो रहे थे, नींद ले रहे थे, प्रोटेस्ट में ही बने हुए थे। तो ठीक है, आज आप दिखा लोगे, हर समय थोड़ी वो बना रहेगा। तो प्रोटेस्ट को पूरा जो देखा है, सीखा है, समझा है, पर्सनली ये मेरे लिए पहला अनुभव था। जब किसान आंदोलन था तो मैं बहुत थोड़ा ही टच कर पाया था, तब मैंने अपनी पत्रकारिता का करियर शुरू ही किया था। मगर अब मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है तो बहुत कुछ दिया है मुझे इस प्रोटेस्ट ने। तो मैं उस पीछे नहीं भागता कि मुझे लाइमलाइट मिली नहीं मिली। हाँ, जिन लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, मुझे बहुत रिकॉग्नाइज भी किया है, बहुत सारे हजारों DMs मिले हैं, उन लोगों का बहुत प्यार भी मिला है। तो चलिए आपको दूसरे ही चेहरे से मिलवाते हैं। गजेंद्र ने तो बताया कि पत्रकार, कंटेंट क्रिएटर, उन्हें क्या कुछ देखा और क्यों उतना फेम नहीं मिला। लेकिन रंजन जो है, पहले तो आप प्रदर्शन में आए थे, फिर उसके बाद आपको लगा कि इसको कवर करना चाहिए, लेकिन लाइमलाइट तो मुझे लग रहा है आपको भी नहीं मिली है। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं मिली, लेकिन इससे मेरे को कोई इश्यू नहीं है कि लाइमलाइट नहीं मिली। जब मैं यहाँ पे आया था तो एज ए प्रदर्शनकारी आया था, छात्रों के सपोर्ट में था। इसके बाद यहाँ पे मतलब मैंने 5 जुलाई को हम सब ने मिलकर 24 आवर का हंगर स्ट्राइक भी किया था। अच्छा, आपने भी किया था? हाँ, मैं भी था उस हंगर स्ट्राइक में। अनुज भाई थे और भी हमारे साथ तमय भाई थे और भी लोग थे, जो रोजी थे, और भी हमारे साथ और भी लोग थे, लगभग 20-25 लोग ऐसे थे जो कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। उसके बाद मैंने गजेंद्र भाई को देखा कि ये लगातार यहाँ पे मीडिया कवरेज कर रहे हैं, एंड फिर गोदी मीडिया को जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा यार ये गलत है। मतलब ये लोग जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हमें खड़ा होना पड़ेगा एज ए मीडिया। फिर मैं माइक लेके ग्राउंड में उतर गया। उस टाइम ऐसा था कि मैं एज ए क्रिएटर रिप्रेजेंट कर रहा था इस चीज़ को। मैं एक क्रिएटर हूँ और लेफ्ट विंग्स के साइड से मैं चीज़ें रिप्रेजेंट करता हूँ, गलत सही चीज़ों को दिखाता हूँ। जो गलत है भाई वो गलत है, गवर्नमेंट गलत कर रही है। जब यहाँ पे 6 जून को आया था, उस टाइम भी मैं आया था, उस टाइम भी प्रोटेस्ट कवर किया था। मेरे को लाइमलाइट आज तक मिली नहीं है और उस चीज़ की मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिला, ये हो गया। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लेकिन फिर भी अगर इतनी मेहनत करते हैं तो उम्मीद आ जाना बहुत लाजमी सी बात। हाँ, एक बात है कि जिस तरीके से हमने काम किया, मेहनत किया, उस हिसाब से मैं मतलब मिला नहीं। मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लगभग 6 लाख फॉलोअर्स है, 5,58,000 के आसपास, एंड इंस्टाग्राम पे 1,33,000 आईडीज़ है, उसमें लगभग 10-12 हज़ार मेरे फॉलोअर्स बढ़े। मेरे को उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई फॉलोअर्स कम है ज़्यादा है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि लोगों तक सच पहुँचे, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन तक सच पहुँचे। इसके बाद हमने बहुत मेहनत किया यहाँ पे। लगभग 5 जुलाई के बाद से मैं भी 3-4 दिन के बाद यहाँ पे ग्राउंड में उतर गया, एज ए मीडिया कवर करने लग गया। और उसके बाद एक चीज़ मेरे को देखने को मिल रहा है कि जो 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए बड़े क्रिएटर लोग आए हैं, अब आई डोंट नो वो पेड PR करवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मेरे को उससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी साइड से बोल रहे थे और अच्छी बात था कि कोई तो आया भाई हमारे साइड से बोलने। क्योंकि जो डे 1 से यहाँ पे कोई था, गजेंद्र भाई था, हम थे, अनुज भाई थे, रोजी थी, तमय था, और भी बहुत सारे क्रिएटर, आप थे, और भी बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, वो थी जर्नलिस्ट नेहा भी थी, एंड उन लोगों ने भी हमारा इंटरव्यू लिया था जब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। तो उस समय ऐसा लगा कि यार सिर्फ हंगर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, अब हमें माइक लेके ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो नैरेटिव गोदी मीडिया सेट कर रही है वो बहुत रॉन्ग जा रहा है, वो बहुत गलत जा रहा है। अच्छा, उतना PR ना मिल पाने की वजह, एक लाइन में कौन सा प्यार में? मतलब उतना फेम ना मिल पाने की वजह? फॉलोअर्स कम है, लोग हमसे कम इंटरेक्ट हो पाते हैं, लोगों को लगता है फॉलोअर्स कम है तो भाई ये क्या ही दिखाएगा, सिंपल। हाँ, ये भी अमूमन होता है कि जब भले ही आप कितना भी अच्छा काम ना करें, आज भी सोशल मीडिया के ज़माने में अनुज इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि फॉलोअर कितने हैं। लेकिन फिर भी मलाल तो रहता होगा, जो लोग हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले आए हैं, उन्होंने ऐसा प्रिटेंड कर दिया कि हम 1 महीने से यहीं अडिग हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट तो हमें जाता है। देखिए ज्योति, ये सबसे बड़ी बात है ना कि क्रेडिट का खेल ही नहीं है पूरा। और मुझे नहीं लग रहा है किसी के मन में क्रेडिट को लेकर के वो होगा। लेकिन मैं, हाँ, एक चीज़ है ना कि जब
वो पिक्चर्स जब आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ 4-5 सिलेक्टेड लोगों का पिक्चर्स दिखाया जा रहा है, तो मेरे भी मन में एक सवाल ये आता है ना कि भाई जर्नलिस्ट नेहा क्यों नहीं है इस पिक्चर में, भाई ज्योति क्यों नहीं है इस पिक्चर में, कशिश क्यों नहीं है, या फिर गजेंद्र क्यों नहीं है इस पिक्चर में, रोजी क्यों नहीं है। ऐसा मतलब मन में आता है एक बार सवाल, लेकिन ठीक है फिर भी हम बताएंगे कि ये वो रोड रहा ज्योति, आपने भी देखा होगा, आप भी रात रात भर यहाँ पे रुकी हैं। इस रोड पे रात भर 35-36 दिनों तक सोए हैं हम लोग इस रोड पे। और जब हम इलाहाबाद में थे 6 तारीख को पहला दिन था, जब 6 जून को जब यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस दिन मैं यहाँ पे नहीं था, गजेंद्र भाई थे, रोजी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो मैं इलाहाबाद में मैं देख रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे शाम को प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कि एक नरेटिव चलाया जा रहा है कि यहाँ पे एंटी नेशनल नारे लगाए जा रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ की जा रही हैं, यहाँ पे देश विरोधी लोग आ गए हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, धर्म विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। तो मैंने वही पैटर्न देखा जो किसान आंदोलन के विरोध में शुरू किया गया था कि भाई एंटी नेशनल है, खालिस्तानी है, ये है वो है। फिर मैंने सोचा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यदि ये क्या करें, इस आंदोलन को कवर करें अच्छे से अपने मीडिया पेज द्वारा या फिर इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पेज द्वारा इस चीज़ को, इसका जो रियल में यहाँ पे क्या हो रहा है, सही मांग क्या है, छात्र कैसे बैठ रहे हैं, कैसे अपनी मांग रख रहे हैं, कैसे पीसफुल बैठे हुए हैं, ये चीज़ें यदि हम दिखाएं तो नेशनल मीडिया कितना भी प्रोपोगेंडा फैला ले वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वहाँ से मेहनत तो करी, क्रेडिट तो लेकिन कोई और खा गया अनुज। अब वो बात तो है, लेकिन अब उस पर सर तो नहीं पीटा जा सकता। लेकिन हाँ फिर भी हमारे डीएम भरे पड़े हैं लोगों के मैसेजेस से कि भैया फर्स्ट डे से हम आपको देख रहे हैं, आप सही न्यूज़ फैलाते थे, सबसे पहले अपडेट आपके पास से आता था। वो पूरा लेकिन भरे फॉल क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पीआर का गेम है पूरा, आपको भी पता होगा पीआर का गेम है। जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे, जितना बड़ा पेज होगा, वो उतना अपना पीआर करा सकते हैं। और इसमें रिलेशंस भी है, मान के चलो मेरे पास 5 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ अच्छी दोस्ती है, पेजेस के साथ, मैंने बोल दिया भाई डाल रहे हो मेरा भी डाल दो, तो सब वही चल रहा है। लेकिन हाँ जो लोग यहाँ पे थे पहले दिन से वो स्टूडेंट प्यार करते हैं। अभी मैं आया तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट मिल गए, उन्होंने तुरंत हाथ मिलाया कि भैया अभी आप गए नहीं क्या। मैंने बोला कि एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी, स्टोरी, तो हम लोग यहाँ पे आए थे। और बस यही है कि प्यार है लोगों का, और प्यार ही चाहिए था। हाँ प्यार तो चाहिए था, लेकिन आप बतौर जनता इस चीज़ को ऐसे मत देखिए कि अच्छा ये लोग पीआर करवाना चाहते हैं या ये लोग लाइमलाइट लेना चाहते हैं। जी नहीं, आप इसे ऐसे सोचिए कि जो व्यक्ति 36 दिन से यहाँ पर बैठा हो, जो केवल कंटेंट क्रिएटर की तरह ना आया हो बल्कि इस आंदोलन में तन मन धन से पूरा शामिल हो गया हो, भूख हड़ताल तक करने पर उतारू हो गया हो, उसे उतनी लाइमलाइट नहीं मिली बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही फोकस कर दिया गया। तन्मय कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? मैं तो आपको देख रही हूँ लगातार, मैं आपसे मुलाकात भी कर रही थी, हम और फर्दर ग्राउंड रिपोर्ट भी जब कर रहे थे तो ये डिस्कशन तो चल ही रहा था। मुझे लगा शायद आपका नाम तो आ ही जाएगा, लेकिन उस लिस्ट में आपका नाम भी नहीं था। वेल जैसा अनुज भाई ने बताया कि ये कभी लाइमलाइट का मैटर नहीं था। और आपने एक सवाल पूछा था कि क्या मेरे को रिग्रेट रहता है इस चीज़ का कि मेरे को लाइमलाइट नहीं मिली। तो पहला मेरे को रिग्रेट नहीं है। मेरे को रिग्रेट शुरुआत में इस चीज़ का हुआ था कि जब 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, और मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ था क्योंकि जिस हिसाब से गोदी मीडिया ने इस जगह को प्रोपोगेट करा था और जो नरेशन आई थी इस जगह को लेके कि यहाँ पे देश विरोधी नारे लग रहे हैं, है ना, कि पाकिस्तान के, इनफैक्ट यहाँ बोल दिया गया था कि पाकिस्तान के झंडे तक फहराए गए हैं, ऐसे ही नैरेटिव्स फैल गए थे गोदी मीडिया के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुआ था कि एक स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है और उसको शुरुआत से ही दबाने के लिए गोदी मीडिया पूरे तत्पर खड़ी हुई है। और मैं यहाँ पे नहीं था, दिल्ली में नहीं था, आई वॉज इन लखनऊ। तो मेरे को पता चला कि ये सब हो रहा है, अनुज भाई इलाहाबाद में थे, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं कुछ भी होगा, अब इस चीज़ को कवर करना ज़रूरी है एंड इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेशक हम कंटेंट क्रिएटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आए हों और इस चीज़ के ऊपर बात करें कि भाई यहाँ पे जो नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं वो बेशक गलत हैं। तो हम लोग आए थे, तो 13 या 14 तारीख को हम यहाँ पे आए और आई गेस उसके अगले दिन ही पता चला कि लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट होने वाला है। और गजेंद्र का मेरे पास फ़ोन आता, गजेंद्र साइड कि भाई मैं निकल रहा हूँ, कितनी देर में तुम मिल रहे हो मेरे को। दैट वाज अ सिंपल कॉल। हम लोग निकल गए, वहाँ पे हम लोगों की कुछ लोगों से बहस हुई और वहाँ पे भी हमें समझ आ गया था कि यहाँ पे नैरेटिव सेट, इट इज़ ऑल अबाउट नैरेटिव वॉर। तो जब ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं ना ज्योति, तो एक ही चीज़ समझ आती है कि सेल्फलेस हो जाता है इंसान। अभी भी अगर मेरे पास या जान हथेली पर रख कर आंदोलन को लड़ना और फिर जब नाम आए तो मेडल किसी और के तमगे पे ही नजर आ रहा है, मेरे को दिखाई तक नहीं दे रहे हैं आप लोग। मेरे को खुशी होती है क्योंकि सच बताऊं कि
मैं कितना भी किसी को कोस लूँ या कितना भी किसी को बोल लूँ, लेकिन एट दी एंड मेरे को यही समझ आएगा कि भाई जब बात करी जाएगी फ्यूचर में और ये जगह इतिहास हो जाएगी, तो वहाँ पे मेरा नाम एकदम प्रोमिनेंट फेस पे नहीं आएगा, लेकिन जो लोग मेरे को देख रहे थे, मेरे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख फॉलोवर हैं, वो हमेशा याद रखेंगे कि जिन लोगों के नाम आए थे उनके अलावा एक और नाम था जिसके बारे में बात नहीं हो रही, एंड वी हैव टू कीप अ रिस्पेक्ट फॉर हिम। जिन लोगों के नाम आए थे उनके अलावा भी 2.5 लाख चेहरों को ये पता है कि तन्मय एक नाम था जो पहले दिन से वहाँ पर अडिग था। रोजी कैसे देखती हो, आप कैसे देखती हो? जब 6 जून को पहला प्रोटेस्ट हुआ था, मैं यहाँ आई थी और मुझे बिल्कुल भी, मैं इस मोटिव से नहीं आई थी कि मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। मैं सिर्फ समर्थन के लिए आई थी और मैं यहीं बैठी हुई थी और मैं नारे लगा रही थी। जंतर मंतर पे ही है। मैं अभी भी बातचीत कर रही हूँ तो मुझे पुरानी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है, जैसे सोनम वांगचुक सर हो या फिर जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हो या फिर जो नारे हों इनकलाब जिंदाबाद हो, सब कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन क्रेडिट कोई और। क्रेडिट के लिए तो नहीं आई थी मैं, पर जब 6 जून को मैंने देखा जैसे कि पानी की व्यवस्था नहीं थी, जैसे चाय वाले अंकल हैं उन्हें भी पानी रखने नहीं दिया था, और जब फिर 20 तारीख को जो प्रदर्शन दोबारा हुआ और जब यहाँ पर आए और हमने यहाँ पे तैयारी देखी, मैं अपने टीम के साथ थी, मेरा पूरा ग्रुप था, और जिस तरीके से यहाँ पे पानी की और हर एक चीज़ की जो ज़रूरतें पूरी हुई, हम पे टैग लगाए गए। और फिर जब मैंने बाहर के लोगों से बात करी जिन्हें यहाँ का अंदाज़ा ही नहीं था कि छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, नीट के स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो मैंने मेट्रो में, ई रिक्शा में, बस में, जहाँ पे भी ट्रैवल किया, मैंने वहाँ लोगों को बताया कि जंतर मंतर पे ऐसा कुछ चल रहा है, आइए उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कीजिए क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत है। और बिल्कुल भी मैंने लाइमलाइट के लिए और इन चीज़ों के लिए नहीं किया था। मैं अपने आप को लेकिन ना मिल पाने की वजह क्या लगती है कि वो जो आपके हिस्से का खाना था वो किसी और के थाली में कैसे गया? किसी और की थाली में कह सकते हैं कि मेरे थोड़े फॉलोवर कम हैं, पर जितने मुझे डीएम्स आ रहे हैं, मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे थोड़ी धमकियाँ भी मिली क्योंकि जैसे जब निशु के पापा के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैं उस समय मौजूद थी निशु के साथ, पर मुझे प्यार मिला, मुझे लोगों ने वो इज़्ज़त दी जो मुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि डे 1 से मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। और जिस तरीके से मुझे प्यार मिला है और यहाँ पर जो अपनापन मिला है और जीत मिली है, मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी थी। जो जीत मिली है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आंदोलन लड़ा गया, बहुत मजबूती से लड़ा गया, इतना मजबूती से लड़ा गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो दोस्तों लाजमी सा है कि आखिरकार इस आंदोलन की शुरुआत किसने की, और उससे भी बड़ा, जब उस वक्त गोदी मीडिया इसके खिलाफ खड़ा हुआ था तो वो कौन क्रिएटर थे जो लगातार कह रहे थे कि यह आंदोलन सही है, जो लगातार ये कह रहे थे कि यह आंदोलन एंटी नेशनल नहीं है, जो लगातार ये कह रहे थे कि सोनम वांगचुक चाइनीज़ एजेंट नहीं है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि वो कौन लोग थे। तो ये उन्हीं में से कुछ चेहरे थे जो जान हथेली पर रखकर बेधड़क होकर बोल रहे थे। हालांकि लाइमलाइट का मसला ही नहीं है, लाइमलाइट का मसला होता तो ये सभी लोग टीवी चैनलों में होते, टीआरपी बटोर रहे होते, लेकिन लाइमलाइट नहीं प्यारा है, इसलिए कंटेंट क्रिएशन या फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग डे 1 से शायद नहीं होते हैं तो ये आंदोलन सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता, क्योंकि शुरू से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि ये पाकिस्तानी देश विरोधी नारे, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, ऐसी चीज़ें जो बोली गई थी उनको काट काट के, क्लिप काट काट के ये चीज़ें दिखाई गई थी। और ये सब चीज़ें जो पूरी तरीके से दिखाया वो आप लोगों ने दिखाया, हम लोगों ने दिखाया। और अगर सच बता रहा हूँ, अगर हम डे 1 से नहीं होते ना तो फिर जो 4 दिन में लाइमलाइट लेके गए हैं ना, उसको लाइमलाइट नहीं मिलता। इस बात को मानना पड़ेगा। जाहिर तौर पर मैं भी वही कह रही हूँ कि जो डे 1 से कवर कर रहे हैं, जो डे 1 से तस्वीरें साफ करते जा रहे हैं, जो डे 1 से एक एक करके सीढ़ी बनाते जा रहे हैं, छत तो बाद में आप चढ़ेंगे, पहले सीढ़ियों पर ही आपको चढ़ना होगा। तो इन सीढ़ियों ने बताया कि आंदोलन एकदम सही, एकदम वाजिब है। और ये सीढ़ियाँ कह रही हैं कि हमें लाइमलाइट की कभी भूख थी ही नहीं, हम तो बस सच की आवाज़ बनने आए थे और बुलंद होकर इस आवाज़ को आगे बढ़ाने आए थे। और जब ये आंदोलन सफल हुआ तो हम भी खुश हैं। आप लोग भी इन लोगों की बातचीत पर अपनी राय जरूर दें।